नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल बीनू एजुकेशन पॉइंट में। दोस्तों आज यहाँ पे दोस्तों 14 नवंबर है, ठीक है। और 14 नवंबर को आपको जो है यहाँ पे बाल दिवस के शुभ अवसर पे बिहार पुलिस 21,391 पोस्ट का रिजल्ट ऑफिशियली तौर पे आपका घोषित कर दिया, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारे आपका मुद्दा फंसा हुआ है, बहुत सारे लोगों का जो है बोल रहे हैं सर बहुत ज़्यादा नंबर आ रहा है फिर भी मेरा रिजल्ट नहीं हुआ। क्या सेंटर वाइज रिजल्ट दिया, क्या जिला वाइज रिजल्ट दिया, क्या सच में नॉर्मलाइजेशन हुआ है या कट ऑफ हाई चला गया, इन सभी विषय पे हम लोग जो है इस वीडियो में बात करेंगे, ठीक है। और टोटल प्रोसेस भी बताएंगे कि आपको आगे फिजिकल में कितना नंबर या क्या क्या करना पड़ता है, वो सारा चीज़ इस वीडियो में आप लोगों को यहाँ पे कवर करेंगे, ठीक है। और ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी रहेगा, तो सभी लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखना, ठीक है। चलिए यहाँ पे दोस्तों जो है वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले रिजल्ट के बारे में जानकारी यहाँ पे देख सकते हैं, दिया हुआ है कि 21,000 यहाँ पे जो है 391 पोस्ट के लिए लिखित आधार अगले चरण के लिए मैंने पीईटी के लिए आपको जो है फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के लिए आपका जो यहाँ पे जो है रिजल्ट घोषित किया गया, ठीक है। ये सारा आपका रिजल्ट जो यहाँ पे देख सकते हैं, टोटल जो स्टूडेंट है आपका कितना 21,391 पोस्ट के लिए। अब यहाँ पे देखिए ध्यान से, ये कैटेगरी वाइज आपको यहाँ पे सारा पोस्ट आपको यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। ये सभी चीज़ों का आपको ध्यान में रखते हुए अपने फिजिकल को और मजबूत करना है, देखना है कि मेरे कैटेगरी में कितना नंबर है, उस बेसिस पे और मेहनत करना पड़ेगा। ये नहीं कि हम अपने मन से करते जा रहे हैं। आपको पता होना चाहिए, आइडिया होना चाहिए खुद को कि कितना क्या करेंगे कि मेरा मेरिट बन जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए सबसे पहले यहाँ पे जो आवेदन टोटल आपको स्वीकृत हुआ था, ये 17,91,231 जो आवेदन स्वीकृत हुआ था। ये पूरा डाटा जो है आयोग ने जारी किया है, लेकिन आगे भी हम लोग बातचीत करेंगे क्या कमियां हैं इसमें, ये सारा चीज़ हम बात करेंगे आज। यहाँ पे टोटल जो वैध आवेदन देखिए, आपको जो यहाँ पे आवेदन किया गया था, ये इतना आवेदन आपका कुल हुआ जमा, ठीक है। लेकिन कुछ आवेदन को यहाँ पे रद्द करके फिर से आपको ये 17,87,720 आवेदन आपको फाइनल तौर पे बचा, जिसका जो यहाँ पे एडमिट कार्ड ये जारी कर सके, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं टोटल आपको 38 जिला में जो है 545 केंद्र बनाया गया था। इस बार सभी को पता था कि एग्जाम यानी कि जिला वाइज आपका जो क्वेश्चन भी पूछा गया था, यानी कि 5 जिला का एक क्वेश्चन दे दिया, फिर 5 जिला का सेट बनाया था, यानी कि एक दिन में 3-4 सेट 5 सेट बना के इन्होंने क्या किया तो एग्जाम लिया था। प्रत्येक सेंटर पर लगभग थोड़ा बहुत अलग अलग क्वेश्चन भी देखने को मिला था। अब यहाँ पे देखिए इतना आपको यहाँ पे विद्यार्थी जो है इनके एडमिट कार्ड जारी किया सीएसबीसी के द्वारा, और कितना परसेंट हुआ है ये देखना पड़ेगा, तो ये 12 लाख लगभग आपका स्टूडेंट जो यहाँ पे परसेंट हुआ है। इसके बाद यहाँ पे देखेंगे तो ये सभी आपका जो है इतना रद्द किया गया था, रोल नंबर गलत भरने और उत्तर पुस्तिका नंबर गलत भरने के आधार पे कुछ कदाचार मुक्त कदाचार के कारण भी आपका जो है उसे अमान्य घोषित किया गया। टोटल जो विद्यार्थी आपका जो भाग लिया था ये इतना लिया था, उसी का यहाँ पे आपको रिजल्ट आज जो है जारी किया गया। ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट हम लोग के लिए इसलिए हो जाता है कि इसको देखना पड़ेगा, और इसके अकॉर्डिंग ही आप जो है अब आगे की जो रिजल्ट का मेरिट तैयार होगा उस पर फाइट आपको देखना पड़ेगा, किस कैटेगरी में कितना फाइट है, ठीक है। ये ज़्यादा और इम्पोर्टेंट है, इसको आप अच्छे से सभी लोग ध्यान में रखना। यहाँ पे देखिए यूआर का भी दिया है और ठीक है ईडब्ल्यूएस का भी दिया है, सारा आपको यहाँ पे पोस्ट वाइज दिया हुआ है कि कितना रिजल्ट इन्होंने जारी किया है, ठीक है। कितना रिजल्ट यहाँ पे जारी किया है, एससी में जो है आपको यहाँ पे इतना रिजल्ट दिया हुआ है। ये सारा डिटेल आपको यहाँ पे दिया हुआ है, पुरुष महिला सारा चीज़ करके आपको यहाँ पे दिया हुआ है, जिसका पीडीएफ आपके पास है। नहीं है तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर आपका जो है सारा पीडीएफ सब मिलता है सबसे पहले, ठीक है। ये आपको यहाँ पे टोटल जो आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे, तो देखिए 1,06,955 रिजल्ट यहाँ पे जारी किया है सभी कैटेगरी को मिला के, ठीक है। सभी कैटेगरी मिला के इतना रिजल्ट इन्होंने क्या किया, जारी किया है। इसको आप लोग अच्छे से ध्यान रखेंगे और आगे तैयारी इस बेसिस पे आप लोगों को करना है। इसके बाद यहाँ पे सारा चीज़ आपको यहाँ पे दिया हुआ है, सब कुछ यहाँ पे है कि योग्य आपको सारा चीज़ दिया हुआ है, पूरा डिटेल्स में आपको सारा चीज़ इसमें दिया हुआ है। आपका यहाँ पे जो है नीचे आपका रिजल्ट है, जो नहीं चेक किए हैं तभी भी जाके चेक कीजिए, पूरा रिजल्ट आपको यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है, ठीक है। ये सारा रिजल्ट आपको यहाँ पे, ये आपका पूरा रिजल्ट का लिस्ट है, जो कि बहुत खुशी की बात है, रिजल्ट आपको यहाँ पे दिया गया है। और यहाँ पे अब जो है नेक्स्ट प्रोसेस क्या है तो फिजिकल है। नेक्स्ट प्रोसेस फिजिकल में जो जिसको जानकारी नहीं, थोड़ा बहुत आपको फास्ट में बता देते हैं। सामान्य और पिछड़ा वर्ग के लिए जो है 165 सेंटीमीटर, ईबीसी के लिए कितना है 160, और एससी एसटी के लिए 160, और सभी वर्ग के महिला के लिए मतलब क्या जनरल ओबीसी ईबीसी एससी एसटी कोई भी महिला है
उसके लिए 155 सेंटीमीटर है। इसको ध्यान रखना, अगर आप नहीं है तो आप बेकार, मतलब आप तैयारी कर रहे हैं, आपको वहाँ पे छांट देगा। नहीं तो आप थोड़ा बहुत हाइट एक समय कुछ कर सकते हैं तो कीजिए, ठीक है। इसके बाद यहाँ से पूरा आपको प्रोसेस यहाँ पे हम लेके आए हैं, तो ये सारा चीज़ आपको यहाँ पे PDF के रूप में भी दे देंगे, तो सारा प्रोसेस आप लोग वहाँ पे देख सकते हैं। दौड़ आपको पता ही है कि आपको 1.6 किलोमीटर यानी कि 1600 मीटर का दौड़ है, ठीक है। ये आपको यहाँ पे दिया हुआ है, और 1 किलोमीटर का आपका दौड़ है दोस्तों महिला के लिए। तो ये सारा चीज़ आपका प्रोसेस है, कितना आपको यहाँ पे दूसरा 3 प्रोसेस पे आपका मेरिट बनेगा, एक दौड़, एक ऊंची कूद, एक आपका गोला फेंक, ठीक है। यहाँ से याद रखेंगे गोला फेंक। अब यहाँ पे देख लेते हैं किस में कितना नंबर और इसके बाद आपको जो है सीना आपको याद रखना, केवल पुरुष के लिए, फीमेल के लिए कोई सीमा की मतलब जो आपको चेस्ट के कोई बातें यहाँ पे नहीं किया जाता है, ठीक है। ये आपका जो है केवल पुरुष के लिए है, तो सामान्य वर्ग के लिए, और आपको पिछड़ा वर्ग के लिए जो है 81 चाहिए नॉर्मल, और फुला के चाहिए कितना, तो 86 चाहिए, ठीक है। EBC के लिए 81, 86 सेम आपका है, और SC ST का देखेंगे तो 79 और आपका यहाँ से 84 है। तो ये सभी चीज़ें नॉर्मल है, इससे भी आप लोग को पता होगा ये सब चीज़। अंक सभी को पता होना चाहिए। दौड़ के लिए आपको टोटल 50 अंक मिलेगा। फुल अगर अच्छे से दौड़ लेते जितना क्राइटेरिया दिया हुआ है। ऊंची कूद में आपको 25 अंक मिलेगा, और आपका गोला फेंक में 25 अंक मिलेगा। टोटल आपको यहाँ पे 100 अंक का फिर से हो गया। 100 अंक में आपको जो है फिर से मेरिट आपका तैयार होगा। फिजिकल में आपको जितना नंबर आता है उसके बेसिस पे, ठीक है। ये आपको प्रोसेस थोड़ा बहुत ध्यान रखना है सभी को, जितने भी लोग फिजिकल के लिए भी जा रहे हैं सर, जितना भी लोग का रिजल्ट हुआ है, तो इनको आप अच्छे से ध्यान रखना है। इस कैटेगरी को फॉलो करेंगे तभी जाके अब आगे वर्दी का सपना पूरा होगा। 5 मिनट से कम में दौड़ेंगे तो आपको टोटल पूरा अंक मिलेगा, यानी कि दौड़ में जो मैक्सिमम 50 अंक है वो 50 अंक आपको मिल जाएगा 5 मिनट से अगर कम में दौड़ते हैं तो। लेकिन यहाँ पे 5 मिनट से लेकर के 5:20 तक अगर आप दौड़ते हैं तो आपको 40 अंक मिलता है। तो इसमें कम से कम सभी लोगों को कोशिश करना आने का, सभी लोगों को इसमें, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 5:20 से 5:40 तक दौड़ेंगे 30 अंक मिलेगा, और 5:40 से 6 मिनट तक आपका 30 अंक। बाकी आप उसके बाद 6 मिनट से ज़्यादा लगेगा समय तो आप फेल हो जाएंगे, ठीक है। पर महिला के लिए भी आपका सेम है, थोड़ा सा आपका समय कम है। इसको 4 मिनट से कम में दौड़ेगा, क्योंकि इसका 1 ही किलोमीटर का 1000 मीटर का इसका दौड़ होता है, और पुरुष का कितना का होता है 1600 मीटर का। तो इतना मिनट में ये आपका इतना हो जाएगा। फिर आपको यहाँ से जो है 4 से लेकर के 4:20 तक दौड़ेंगे तो इसको 40 अंक मिलेगा। ये सारा प्रोसेस यहाँ पे आपको दिया हुआ है, ठीक है। इसका PDF दे देंगे, वहाँ से आप लोग एक बार अच्छे से सेव कर लेना, और इसके अकॉर्डिंग आप लोग को मेरिट तैयार करना है, खुद से तैयार करना है। जितना आप अपने शरीर पर मेहनत करेंगे उतना ज़्यादा आप वर्दी के करीब पहुँचेंगे। ये चीज़ को ध्यान रखना दोस्तों, ठीक है। ऊंची कूद यहाँ पे ये आपको टोटल 5 फीट अगर आप कूद जाते हैं तो 25 अंक मिलेगा, और 4.8 इंच कूदते हैं तो आपको 21 पॉइंट मिलेगा। ये सभी आपको यहाँ पे दिया हुआ है। कम से कम ऊपर वाला नहीं तो नीचे वाला सभी कोशिश जरूर करेंगे। 4 फीट का यहाँ पे ऊंची कूद है, ठीक है। 4 फीट का यहाँ पे क्या है, ये दोस्तों गोला फेंक था, ठीक है। ये ऊंची कूद ही है पुरुष के लिए, ये महिला के लिए है। ये आपका महिला के लिए है 4 फीट ऊंची कूद के लिए 25, और 3 से लेकर के 3 फीट 8 इंच तक अगर फानते हैं कूदते हैं ऊपर, यानी कि ऊंची कूद में, तो आपको 21 अंक दिया जाता है। ये आपका नॉर्मल, ये आप लोग कर लेंगे। इतना आप लोग तो पहले से तैयार है अगर वर्दी का सपना देख रहे हैं तो, ठीक है। गोला फेंक में तो किसी को भी कम नंबर लाना ही नहीं है। 25 में 25, चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, यहाँ पे आपका प्लस पॉइंट है। अब एक चीज़ यहाँ पे मेन आपका दिमाग में ये आ रहा होगा कि सर फिजिकल कब होगा, इसके बारे में हम डिटेल बता देते हैं। इससे पहले ही आयोग ने आप लोगों को चेताया था, और रिजल्ट के बारे में तो सभी को पता था कि छठ के आसपास रिजल्ट आएगा, तो छठ के आसपास ही थोड़ा बहुत रिजल्ट आया, ठीक है। तो रिजल्ट आने के बाद अभी जब भी देखा जा रहा है, पिछला जितने भी वैकेंसी आपको आया हुआ है उसका जितने भी वैकेंसी का रिजल्ट आया, 1 महीना के बाद उसका रिजल्ट जो है फिजिकल का, यानी कि फिजिकल शुरू हो जाता है। ये नहीं कि 1 महीने के बाद डेट आएगा, डेट आपको 2 से 4 दिन में मिल जाएगा, ठीक है। फिजिकल का डेट आपको 2 से 4 दिन में मिल जाएगा। लेकिन ध्यान रखना, अगस्त या आपको जो है अभी जो रिजल्ट दिया है आपको याद रखना, उस आपका जो यहाँ पे देखें दिया हुआ है अक्टूबर के अंत तक में, तो मान के चलिए और थोड़ा बहुत 10 दिन ले लिया, ठीक है। तो दिसंबर में आपका यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है, तो ये ध्यान रखना है। अभी क्या है आपको, आज आपका दोस्तों यहाँ से 14 नवंबर हो गया। 14 नवंबर से अगर 1 महीना जोड़ेंगे तो आपको 14 दिसंबर तक में 1 महीना हो जाता है। तो ये मान के चलिए कि आपका 20 के आसपास से जो है आपका फिजिकल शुरू हो जाएगा, ठीक है। ये कंफर्म है, 20 के आसपास, 1 महीना ज़्यादा समय नहीं देता है। तो इसीलिए आप जो है जी तोड़ मेहनत कीजिए, क्योंकि आपका रिजल्ट लाने में बहुत मेहनत लगता है, ठीक है। तो इस मेहनत को आप वर्दी के सपना में पूरा कीजिए, वर्दी को आप जो है लेने में पूरा कीजिए, ठीक है। तो ये सारा आपका थोड़ा बहुत मोटिवेशन के लिए सारा चीज़ आपको यहाँ पे बताए थे, ठीक है।
कि ऐसा ऐसा रिजल्ट रहा। और बात रहा मेरे यहाँ से रिजल्ट का, तो बहुत ज़्यादा रिजल्ट हुआ है और मैं बहुत खुश भी हूँ इस चीज़ के, ठीक है। जितने भी लोगों को पढ़ाया लगभग रिजल्ट दोस्तों आया है, कुछ का नहीं आया तो उसके कमी से आया है, जो ढीला सीला थोड़ा बहुत किया है, ठीक है। लगभग रिजल्ट आपको देखने को मिला है अपने इंस्टीट्यूट से, अपने संस्थान से, ठीक है। ये सभी आपका दोस्तों भेजा गया, सारा आपका पीडीएफ है। देखिए 40+ यहाँ पे भी है, इधर आपका जो है 8 लगभग, तो अभी भेज ही रहे, सब भेज ही रहा है, ठीक है। तो ये सारा आपको यहाँ पे रिजल्ट का भी सारा चीज़ आपको हम दिखा रहे हैं, ताकि आप लोगों को बिलीव हो कि कितना मेहनत, और मेहनत सभी को पता होगा, जितना जिसका इसका रिजल्ट हुआ यहाँ से मेहनत जरूर पता होगा, कितना मेहनत की, दिन रात दोस्तों एक कर दिए थे हम लोग मेहनत करते करते, ठीक है। अब बात रहा दोस्तों यहाँ पे जो है क्या नॉर्मलाइजेशन सही में हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा बहुत डाउट इसलिए उत्पन्न होता है कि आयोग को सारा चीज़ क्लियर करना चाहिए, ये नहीं कि एग्जाम ले लिया फिर हम सो गए, ठीक है। तो आयोग को यहाँ पे बिल्कुल ही क्लियर करना चाहिए कि यहाँ पे जो है इतना नॉर्मलाइजेशन, ऐसे ऐसे आपका नॉर्मलाइजेशन हुआ है, ठीक है। इससे क्या होगा, तो विद्यार्थी के जो मन में कन्फ्यूजन है, क्योंकि इससे पहले क्या होता था, इससे पहले भी आपका जो है डे बाय डे एग्जाम होता था, एक ही दिन में तो एग्जाम होता नहीं था। तो इससे पहले क्या होता था, जनरली आपका नॉर्मल ही रिजल्ट जारी किया जाता था। तो कभी उसमें क्या होता था, तो कोई भी दिन अगर इजी एग्जाम हुआ तो उसका ज़्यादा रिजल्ट हो जाता था, किसी का हार्ड एग्जाम हुआ तो उसका कम हो जाता था। तो इससे आपको कन्फ्यूजन उत्पन्न होता है। तो आयोग को सीधा आके बताना चाहिए, अभी लाइव कॉन्फ्रेंस या जैसे भी हो नोटिस जारी करके कि नॉर्मलाइजेशन किया है कि नहीं किया है, ये चीज़ों को क्लियर करना चाहिए, ठीक है। क्योंकि कट ऑफ जो है उम्मीद से थोड़ा ज़्यादा गया है, जितना हम लोग उम्मीद लगा रहे थे कट ऑफ का, उससे थोड़ा सा ज़्यादा गया, 3 से 4 नंबर मुझे लग रहा है कट ऑफ थोड़ा ज़्यादा गया है, ठीक है। तो ये चीज़ों को जो है जारी करना चाहिए, कट ऑफ जारी करना चाहिए कैटेगरी वाइज, ठीक है। पारदर्शिता थोड़ा बहुत होना चाहिए, ताकि विद्यार्थी कंफ्यूजन में नहीं रहे। अभी सोच रहे हैं, अभी बहुत आदमी का मैसेज फ़ोन आ रहा है मेरे पास, बोल रहे हैं सर मेरा 50+ नंबर था, लड़की है फिर भी बोल रहा है सर मेरा रिजल्ट नहीं हुआ है, 60+ नंबर है लड़का का, फिर भी रिजल्ट नहीं हुआ है। तो इसका क्या कारण है, इस चीज़ को आयोग को बताना चाहिए, ताकि विद्यार्थी आगे भी अच्छे से मेहनत कर सके और उसके अकॉर्डिंग पहले से दिमाग में सेट करके रखे। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके दिमाग को अगर संतुलित करना है तो आयोग को इस चीज़ को सोचना चाहिए कि हम पहले से क्लियर कर दे, ताकि बच्चा फ्रेश होकर अच्छे से तैयारी करे, ठीक है। कन्फ्यूजन में रहने से कुछ नहीं होता है, एक बार एग्जाम ले लिए फिर सो गए, उससे नहीं होगा। रिजल्ट में देरी हुआ तब क्या वजह से देरी हुआ ये भी बताना चाहिए, सारा चीज़ आपको आयोग को क्लियर करते रहना चाहिए। क्योंकि आयोग किससे है, हम लोग से है, हम ही लोग के लिए आयोग है। तो हम लोग अगर आयोग को सपोर्ट कर रहे हैं तो आयोग को भी सारा चीज़ हम लोगों को बताना चाहिए, ठीक है। नॉर्मलाइजेशन क्या हुआ है सच में, ये चीज़ को क्लियर करना चाहिए, और कट ऑफ कितना गया है कैटेगरी वाइज, ये 2 चीज़ कम से कम आयोग को बताना चाहिए, ठीक है। क्योंकि रिजल्ट अब जारी हो गया तो आंसर की जारी करना तो अब लगभग मुमकिन नहीं है, लेकिन नॉर्मलाइजेशन और कट ऑफ के बारे में आयोग को जरूर बताना चाहिए, इसके मैं पक्ष में हूँ, ठीक है। ये चीज़ को दोस्तों ध्यान रखना। तो ये दोस्तों आपका जो है अपडेट था, ठीक है। क्या सोचते हैं अपडेट के बारे में सभी लोग कमेंट करके जरूर बताना, किसका कितना नंबर आया फिर भी रिजल्ट नहीं आया ये भी कमेंट करके आप लोग जरूर बताना, ठीक है। और फिजिकल का जी तोड़ मेहनत कीजिए, जिसका भी रिजल्ट हुआ है फिजिकल का जी तोड़ मेहनत कीजिए, और कोशिश कीजिए कि इस रिजल्ट को जो है फाइनल रिजल्ट में जो है कन्वर्ट करे, वर्दी का सपना पूरा करे, ठीक है। चलिए मिलेंगे दोस्तों अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय हिंद।